गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। आज मैं आपको एक लेक्चर वीडियो डिलीवर करने वाला हूँ गूगल क्लासरूम पे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आएगा ही इंशाल्लाह। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी मैंने इससे पहले कुछ डेटा मटेरियल गूगल क्लासरूम पे भी शेयर किया हूँ। इंशाल्लाह आप उस डेटा को वहाँ से कलेक्ट कीजिए, नोटबुक में राइट कीजिए। तो सबसे पहले अब हमने जो टॉपिक देखा था, इंट्रोडक्शन टू डब्ल्यू वर्किंग विद ब्राउज़र, तो ये मैं आपको वो भी बताने जाऊंगा। और आज का जो मेन मेरा टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू द वेब डिज़ाइनिंग, ये सेकंड टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब ब्राउज़र होता क्या है ना, वो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र इट इज़ अ वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन। इट इज़ ओनली यूज फॉर टू respond the respond to the whenever the user sending request to the server, the server will send a response to the user, that is called as a वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या है? इट एक तरह का इंट्रैक्शन है बिटवीन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर, उसको कहा जाता है वेब ब्राउज़र। मतलब मानो कि मैंने कुछ एक google.com एक जैसे मैंने यूआरएल टाइप किया, तो मेरा क्या होता है, ये मेरा यूआरएल सर्वर तक जाता है, सर्वर वहाँ पर सर्च करता है। ये मेरी रिक्वेस्ट जो है www.google.com, ये रिक्वेस्ट को सर्च करता है, मतलब यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? सर्वर को। तो ब्राउज़र वो डेटा को वहाँ तक क्या करता है? ले जाता है। और सर्वर जब भी वो डेटा, वो लिंक यूआरएल फाइंड करता है, अगर मिलता है इनपुट, वो उसको फाइंड मिलती, वो लिंक मिलती है, तो वो रिस्पॉन्स देता है क्लाइंट को, दैट इज़ कॉल्ड एज a web browser. Web browser is a one type of web page interaction application, ठीक है। तो सेम थिंग, तो वेब ब्राउज़र क्या वर्क करता है मैंने आपको बता दिया है। इट्स सेंड व्हेनेवर यूजर सेंडिंग रिक्वेस्ट टू द सर्वर, द वेब सर्वर विल रेस्पॉन्ड टू द क्लाइंट, दैट इज़ कॉल्ड एज अ दैट इज़ कॉल्ड एज अ सर्वर, ठीक है। सर्वर उसको कहा जाता है जो कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देना, उसको सर्वर कहा जाता है। बट उस ब्राउज़र क्या है? उस चीज़ का इंट्रैक्शन है, मतलब कम्युनिकेशन जो हो रहा है उस चीज़ को शो कराने का काम करता है। मानो कि आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट वो आप कहाँ पे एप्लीकेशन रन करोगे? एक ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र क्या करता है? कुछ व्यूज़, कुछ टेम्पलेट को डिस्प्ले कराने का काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्राउज़र। सो अभी मार्केट में देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउज़र्स, जैसे कि अभी हमें पता ही है क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, और उसके बाद है इंटरनेट एक्सप्लोरर जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। सेम थिंग, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्राउज़र्स। तो मैंने आपको बता दिया कि ब्राउज़र क्या है। ब्राउज़र इज़ अ वेब इंट्रैक्शन एप्लीकेशन एंड इट इज़ ओनली यूज फॉर टू टेक द send the request to the server and server will respond to the client, that is the main communication interaction on the browser थ्रू द ब्राउज़र। तो अभी सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि अब डब्ल्यू क्या है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब आज का जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड वाइड वेब वर्किंग विद ब्राउज़र, मतलब हम जो तमाम जो वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं, ये किसके थ्रू करते हैं? वो एक सर्वर के थ्रू एक्सेस करते हैं। मानो कि आप जब भी डेटा को, जब भी आपने एक कोई वेबसाइट बनाया तो उस वेबसाइट को कहीं ना कहीं आप एक सर्वर पे रखते हो, प्लेस करते हो, वो उसे हम सर्वर कहते हैं ना। तो वो ही सर्वर को हम एक्सेस करने के लिए, हम वर्ल्ड वाइडली एक्सेस करने के लिए www का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट एक्सेस होती है। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ www वर्किंग विद ब्राउज़र। मतलब अभी मैंने बताया ब्राउज़र बहुत सारे टाइप्स के हैं, हर ब्राउज़र की अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज़ होती है, अपने अपने सपोर्ट सिस्टम होते हैं, अपने अपने एक्सटेंशंस होते हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ऑलरेडी मैंने वो क्लासरूम पे शेयर किया हूँ, वहाँ से इंशाल्लाह आप कलेक्ट कीजिए डेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा। इनकेस अगर कुछ क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉल मी, आई विल रिजॉल्व इट। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं जंप करता हूँ। वो है हमारा आज का सेकेंड टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग। अब वेब डिज़ाइनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन अब है हमारा वेब डिज़ाइनिंग का। देखिए अभी आपने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में क्या है, सिस्टमेटिक फ्लो पेजेस को डिज़ाइन किया है। जैसे कि मानो कि हिडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, स्लाइड बार्स क्या होती है, टॉगल कीज़, मेन्यूज़, नेविगेशन, उसके बाद है बॉडी कंटेंट।
सो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो दिस ऑल आर द प्लानिंग। ये क्या है, वेबसाइट की प्लानिंग है। फुटर कहाँ रहना चाहिए, हेडर कहाँ रहना चाहिए, टॉगल कीज, मेन्यूज, नेविगेशंस, कंटेंट कैसा हम करते। तो ये सारी चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू हम प्लानिंग करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेब डिज़ाइनिंग। अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक इमेज बताया हूँ, उसमें वेब डिज़ाइनिंग है क्या वो हम देखेंगे। वेब डिज़ाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग द लुक एंड ब्रांडिंग द वेबसाइट। प्रोसेस है कि वेबसाइट, वेब डिज़ाइनिंग का क्या है, वो वेब डिज़ाइनिंग कब कर सकते हैं हम, हमारे पास कुछ ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए जो हमको आनी चाहिए, जिससे हम वेबसाइट के कंटेंट को बना सके, डिज़ाइन कर सके और उसको वेबसाइट पर रेंडर भी कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। तो ये मोस्टली ये 3 लैंग्वेज के थ्रू आप वेबसाइट को बिल्ड करते हो। एक्सक्यूज़ मी। तो सेम थिंग नेक्स्ट टॉपिक है, इट शुड बी व्यूड एज अ वेबसाइट बॉडी लुक विच मीन्स द एक्सटीरियर फीचर्स ऑफ द वेबसाइट। द फीचर इंक्लूड ग्राफिक्स, लोगोज एंड सो अदर विजुअल इफेक्ट्स लाइक फ्लैश एक्सेट्रा। मतलब वेब डिज़ाइनिंग क्या है, एक तरह की प्लानिंग है, प्रोसेस है, जो कि हम किस तरह से वेबसाइट को बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें आना चाहिए। अभी वेबसाइट बनाई क्यों जाती है, डिज़ाइन क्यों जाती है, कि मानो कि मेरा एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट की मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो मैं उसकी पूरी प्लानिंग करूँगा कि भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे ओपन होना है, मेन्यू कहाँ आना चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म कहाँ होना चाहिए, सर्विसेज कैसे दिखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम वेब डिज़ाइनिंग के थ्रू प्लानिंग करते हैं और उसके लैंग्वेजेस के थ्रू उसको बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो वेबसाइट किसको कहा जाएगा, और वेबसाइट दैट मीन्स वी आर मेकिंग अ प्रोसेस हाउ टू बिल्ड आवर वेबसाइट एज लुक लाइक ब्रांडिंग वेबसाइट एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेम थिंग मैंने आज वेबसाइट क्या होती है वो भी बता दिया। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए हमें कुछ लैंग्वेजेस आना चाहिए, जिसे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास सिलेबस में जैसे जैसे हम टॉपिक्स देखेंगे वैसे वैसे हम कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। So hope you will understand this topic. Today I have explained the introduction of World Wide Web, working with browser, as well as introduction of web designing. So hope you will understand this topic. Dear student, if you have any query question, you can ask by the comment. Thank you very much for watching this lecture video. Allah Hafiz.